कि ग्रहण क्षेत्र जो हमारा हिमालय है या दक्षिण भारत मध्य भारत का क्षेत्र है, जहाँ इतनी जंगल की कटाई हुई है, अगर आप हिमालय में चलें और मैं कहें तो मैं आपको सारा फोटोग्राफ को भी दिखा दूंगा कि बिल्कुल नंगा हो गया है हिमालय। और वहाँ से जब चलता है पानी तो नेचुरली उसमें सिल्ट बहुत होते हैं। बहुत ही नहीं। मैंने देखा है कि गंगा के किनारे जो नेचुरल वेजिटेशन थे, इतने झलासी था, इतने उसमें झुआ थे, वो सारे ख़त्म हो गए। और आज वहाँ आबादी का दबाव है जिसके चलते वाटर लाइन तक खेती हो रही है। तो जो पौधे थे वो सिल्ट को रोकते थे, वो अब वहाँ हल जोता जा रहा है, वहाँ ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, तो वो सिल्ट भी नदी में आ रहा है। गंगा की तबाही पर एक्सपर्ट से लेकर नेता एक राय रखते हैं। बिहार में गंगा की बाढ़ से सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ऐसे में हालात की समीक्षा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल में बने फरक्का बांध को कसूरवार ठहरा दिया। ये जो फरक्का बांध बना है उसके चलते गंगा नदी में सिल्ट का डिपॉजिट बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके चलते गंगा नदी की जो गहराई है वो घटती चली जा रही है। नतीजा है कि जो भी पानी आता है वह तुरंत जल स्तर को ऊंचा करता है और तटवर्ती इलाकों में वो फैल जाता है। इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान है सिल्ट मैनेजमेंट। नीतीश कुमार पिछले 4 दिनों में 2 बार बांध तोड़े जाने और स्लिट की समस्या को उठा चुके हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि फरक्का बांध बनने की वजह से जमा होने वाले गाद से गंगा की गहराई कम हो गई है। देखिए ना, हम एक्यूज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं प्रॉब्लम को समझिए। हम जो बार बार कह रहे हैं, अब आपको इसका जीवंत उदाहरण है, आकर देख तो लीजिए, तब आप कन्विंस्ड होइएगा। और जब कन्विंस्ड होइएगा तो पॉलिसी बनाइए और काम कीजिए। मैं तो यह कह रहा हूं। रविवार को पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया में बाढ़ का एरियल सर्वे करने वाले नीतीश कुमार के मुताबिक गंगा की बाढ़ से जो हालात बने हैं उसके बाद जरूरी हो गया है कि केंद्र स्लिट मैनेजमेंट नीति तैयार करे। केंद्र पर नीतीश कुमार के इस हमले को सियासी माना जा रहा है। यह नौबत बारंबार न आए, इसका समाधान निकालने के लिए यही प्रॉपर अवसर है। वो आकर पूरी स्थिति का अध्ययन करवाएं विशेषज्ञों के माध्यम से, और इम्पार्शियल लोग आए, मन एक तरफ बना करके नहीं आए कि साहब फरक्का बन गया अब कैसे हो सकता है। ये मन बनाकर लोग आएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बताइए, सिल्ट मैनेजमेंट की कोई पॉलिसी बनाइए। दरअसल हिमालय में गोमुख से निकलने वाली गंगा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से पहले रास्ते में सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण का शिकार होती है। गंगा के किनारे छोटे हाइड्रो पावर स्टेशंस, डाइवर्जन टनल से अपना असली रूप खो चुके हैं। इससे मीलों लंबा रिवर बेड सूख गया है। गंगा जैसे नदी के लिए खतरनाक है और गंगा के गुस्से की बड़ी वजह है। आज स्थिति है कि पेड़ सारे के सारे कटते चले जा रहे हैं। हम लोग एफॉरेस्टेशन जो होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया जो है हमारा कवर है वो कम होता चला जा रहा है। उससे है कि बरसात के कारण सिल्टेशन ये जो सॉइल है वो इरोज होकर करके धीरे धीरे जो है वाटर के साथ रिवर्स में चले आ रहे हैं। और डिफरेंट रिवर्स में डिफरेंट प्लेसेस में हम लोगों ने बैराज बना दिया है, जिससे कारण कि ये सिल्ट जो है धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। इनको फ्लो होने का, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। प्रकृति की अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया रही है कि वो सिल्ट ले जाती थी और समुद्र में बहा देती थी। उस प्रक्रिया को हमने बाधित कर दिया है। चाहे वो फरक्का में डैम बनाकर हो या फिर पुल, बहुत सारे पुल बनाए हैं हमने, बहुत सारे स्ट्रक्चर बांध बनाए हैं हमने। तो इन बांधों और बैराजों के कारण सिल्ट रुक रहा है। और सबसे बड़ा है कि कैचमेंट क्षेत्र में डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। सोचिए कि गंगा रौद्र रूप नहीं दिखाएगी तो क्या होगा। जिस गंगा को अविरल बहना था वो गंगा बंधनों में बंध गई है और जब भी इसे मौका मिलता है ये अपने रास्तों को खुद चुनती है। तो बाढ़ की बड़ी वजह है। पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपको लिए चलेंगे कुछ वजहों को गिनाने के लिए रूबिका के पास भी, लेकिन रूबिका, गंगा पाप भी धोए, गंगा जीवन भी दे, गंगा कलकल भी बहे, गंगा का पूरा प्रयोग भी करें, लेकिन जब वो गंगा सफाई मांगे तो आप कुछ ना दें, सिर्फ पीठ फेर लें तो वो गंगा को गुस्सा तो आएगा ही।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन। हम कहते भी तो यही है, गंगा नहा ली है। सारी की सारी जिम्मेदारी हमने गंगा पर छोड़ दी है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है गंगा के प्रति। गंगा में जमा जो गंदगी है वो कैसे शुरू होती है गंगा को मैला करना और कहाँ तक पहुँचती है, इसकी आप वानगी भर देखिए। ये देखिए, ये गंगा है। गंगा में जमा गंदगी बारिश के इस मौसम में कहर की वजह बनकर सामने आ रही है। ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? प्रदूषण। गंगा में पहला बड़ा प्रदूषण का जो पड़ाव है वो उत्तराखंड से के उत्तरकाशी में बनता है। उत्तरकाशी में खुले में इकट्ठा होने वाला जो कूड़ा है वो बारिश के वक्त क्या होता है? सीधा गंगा में पहुंच जाता है। हरिद्वार से मैदानी इलाके में पहुंचने पर वहां गंगा में जबरदस्त पोल्यूशन फैलता है। इसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूं। वो इलाहाबाद हो, वाराणसी हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा गंदी गंगा हो जाती है। अच्छा, फिर पटना भी है, कोलकाता भी है, उसके साथ सैकड़ों दूसरे छोटे शहर है जहां से गंगा गुजरती है। अब क्या फायदा उठाते हैं ये छोटे शहर? वहां का जो सीवर का पानी होता है गंदा, फैक्ट्रियों का जितना भी अवशेष होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो गंगा में बहा दिया जाता है। आप तो गंगा नहाकर एकदम शुद्ध हो जाते हैं और गंगा मैली हो जाती है। सचिन, जाहिर सी बात है, और तभी गंगा अब अपना ये रौद्र रूप दिखा रही है। गंगा में बड़े जल स्तर का खमियाजा लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। पटना में गंगा का पानी आने के बाद से महिलाएं और बच्चे, खासतौर से उनकी परेशानी बढ़ गई है। यूं कहा जाए तो पटना के कई घरों में महिलाएं और बच्चे जल कैदी तक बन चुके हैं। ये पटना शहर का हाल है। गंगा किनारे बसे एक शहर में हर साल 1 महीने तकरीबन यही हाल रहता है। कॉलोनियों मोहल्लों में बड़े नालों से पानी घुसता है, लेकिन न सरकार और न ही प्रशासन कोई भी देखने वाला नहीं है। अब हकीकत की इन तस्वीरों को देखिए। इंदु शाह अपने दोनों बच्चों के साथ पिछले 5 दिनों से घर में कैद है। पति नालंदा में वेटनरी डॉक्टर हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी इंदु के कंधे पर है। लेकिन गंगा में आई बाढ़ का खामियाजा इन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल भी इतना पानी जमा हुआ है कि पूरा गंदगी, मतलब लाइट भी कटा हुआ है। लाइट के कारण बहुत परेशानी हो रहा है। 2 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं है। पटना के गंगा किनारे बने गंगा अपार्टमेंट में पानी क्या आया, मानो बच्चों के लिए तो शामत ही आ गई। बच्चे घर में कैदी बने हुए हैं। घर की बिजली भी काट दी गई है, जिसके कारण पढ़ाई में परेशानी हो रही है, तो घर के बाहर पानी होने के कारण स्कूल जाने में मुश्किल। पढ़ाई लिखाई तो दिन में जो होती है वही होती है, और अब तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पानी पूरा लगा हुआ है। और एक दिन तो गए थे लेकिन पानी में, उसके बाद फिर नहीं बन रहा है। बाबू, क्या परेशानी हो रही है? कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। कहाँ नहीं जा पा रही हो? स्कूल। क्यों? क्योंकि मेरा स्कूल डॉन बास्को है और पूरा जगह पानी भर गया है। ये कहानी सिर्फ 1-2 घरों की नहीं, बल्कि बाढ़ के पानी ने कई और घरों को प्रभावित किया है। पटना के एलसीटी घाट में रहने वाले अरविंद कुमार के घर में पिछले 5 दिनों से खाना पानी सब बंद है। छोटा सा कमरा जल जमाव की चपेट में है। परेशानी को देखते हुए अरविंद ने अपनी बीवी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। इस वक्त हम लोग एलसीटी घाट के पास एक अपार्टमेंट में हैं और वहाँ की जो तस्वीर है वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पानी कम से कम 1 फुट तक आया हुआ है और लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाना बनाने से लेकर जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें भी परेशानी हो रही है। हमारे साथ जो इस घर में रह रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अभी क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्या हालात हैं यहाँ के? बहुत ख़राब है हालत बहुत ख़राब है सर। क्या परेशानी हो रही है अभी? खाना बनाने में, हर चीज़ में जो भी है बहुत परेशानी हो रही है। गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण पटना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार ने गंगा से जुड़ने वाले सभी ड्रेनेज और सीवेज को बंद करने का आदेश दे दिया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को चिंता ये सता रही है कि अगर भारी बारिश हुई तो शहर का पानी नहीं निकल पाएगा और हालात नारकी हो जाएंगे। हालांकि दावा सब कुछ ठीक कर लेने का भी है। ये गंगा अपार्टमेंट में जो समस्या आ रही थी वो यही आ रही थी कि तमाम प्रयास के बावजूद भी पानी अंदर आना बंद नहीं हुआ था। तो इसको हम लोग ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और सुबह से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, पानी काफ़ी हद तक घटा है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर घटने के कारण पटनावासी थोड़ी चैन की सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन वार्ड सागर डैम से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी
लोगों की इस चैन में खलल डाल सकता है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में ये पानी बिहार के कई हिस्सों में तबाही मचा सकता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।